अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का इतना अपार प्यार देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अनीता बहन जीत कर जाएगी, हर हाल में जीत कर जाएगी। माननीय मोदी जी की विचारधारा पे, माननीय पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर मोहर लगेगी। अनीता बहन रुड़की की मेयर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है, बहुत मजबूत हो चुकी है। भाजपा को समर्थन मिल रहा है और ये है कि इस जनता के प्यार हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और जो है नगर निगम में कमल का फूल 100% खिलाएंगे। सबका विकास, सबको साथ लेंगे, युवाओं को साथ लेंगे, मातृशक्ति को साथ लेंगे, बड़ों को साथ लेंगे और जो सबके जो समस्या होगी सबके साथ मिलके जो है सबका समस्या का समाधान। की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी और बीजेपी है चारों तरफ। अनीता अग्रवाल जी को जिताएंगे और शहर का मेयर बनाएंगे। वो जो मिथक है वो टूट जाएगा, सब टूट गया। और कस्बों में भी भाजपा का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, जो कार्यकर्ता घर से निकल के आ रहा है, निश्चित ही भाजपा विजयी होगी। मैं आग्रह करूंगा केवल 2 मिनट में, बहुत जल्दी अपनी बात रखेंगे। अपने यहाँ के स्थानीय सांसद हैं जिनकी पत्नी अभी लगातार कैंपेन कर रही है। आज यहाँ पर बीटीगंज में कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और वाकई लग रहा है कि भाई बीजेपी अब की बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और जो यहाँ का मिथक है वो अब की बार टूटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आला जो नेता है वो कह रहे हैं कि इस बार मिथक टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ से बनेगा। प्रथम महिला मेयर जो यहाँ से बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे कि भाई इस बार क्या वो मिथक टूट जाएगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोई और चुनकर आएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। पूजा अर्चना करके कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो कैसा देख रहे हैं मौला? आप भी पूरी रुड़की में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का इतना अपार प्यार देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जीतेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल 101%। कोई जो चुनौतियां है वो किससे हैं? कोई चुनौती है ही नहीं अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया किसी चुनौती नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और बम्पर वोटों से जीतने जा रही है। ललित मोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि रुड़की में विकास की गंगा बहाएंगे और जो युवाओं के लिए अब तक नहीं हुआ वो भी करेंगे। युवाओं के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको इतिहास नजर आएगा आगे। तो भाई भारतीय जनता पार्टी का अभी बोर्ड नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने से पहले कोई मीटिंग हुई है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई, विकास कार्य रुके रहे। क्या कहेंगे? देखिए, आप पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितनी बोर्ड की बैठकें होनी चाहिए थी उसमें से 30% बैठकें भी नहीं हो पाई है। ये तालमेल की कमी है, तालमेल की कमी है सरकार की और निगम के बीच में, क्योंकि निगम में आज तक भी कोई ऐसा मेयर नहीं बन पाया है कि जो है जनता के विश्वास में खड़ा उतरे। आप इसका डेटा, मैं तो बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसका डेटा निकालिए पिछले 10 साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए थी और कितनी बैठकें हुई है। अगर बोर्ड की बैठक ही नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा? अच्छा, अगर जो भाजपा का मेयर बनेगा उसमें चाहिए सारी बैठकें होंगी, विकास कार्य हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैठकें होंगी। हमारे जब सब हमारा जनता का प्यार हमें मिलेगा, हमारे विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर चुके हैं कि कई हजारों करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति उन्होंने दे दी है रुड़की के विकास के लिए। और जब रुड़की का विकास होगा तो हर आदमी बैठेगा और हमारी तो जनता से अपील है कि हर आदमी रुड़की का मेयर है, तो वो उसका तो अधिकार है रुड़की में। जितने लोग टिकट मांग रहे थे ऐसा लग रहा है कि वो सभी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं सब। जितने लोग टिकट मांग रहे थे ऐसा लग रहा है कि वही चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं सारे।
सभी आपके साथ खड़े ना, जितने आपसे टिकट मांग रहे थे भाजपा से वो सभी आपके साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आएंगे। देखिए भाजपा का परिवार है, वो परिवार भाजपा आज केंद्र में, प्रदेश में, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का जो सफाया हुआ है वो खाली एक परिवार शक्ति के लिए हुआ है और ये जग जाहिर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा भाजपा परिवार एक एक आदमी मेरे साथ में है। काफिला बढ़ता जा रहा है भाजपा का, आप पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। अगर भाजपा का वोट बना तो अच्छी से तरह वोट चलेगा और विकास कार्यों में। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। आप देख सकते हैं पूरी बीजेपी एक साथ खड़ी नजर आ रही है। चिराग जैन उन्हें यहाँ से लेकर आ रहे हैं और आप देखिए कितनी जनता पीछे मौजूद है। आप देख सकते हैं थोड़ा पीछे भाई साहब देखिए आप कितनी जनता यहाँ पर मौजूद है और यही काफिला चलता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है, बहुत मजबूत हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत आए, माननीय सांसद जी का आशीर्वाद मिला तो आप समझ लीजिए पूरी रुड़की का आशीर्वाद मिल गया है और जो है हम लोग भारी विजय से जो है ये सीट निकालने वाले हैं। और आप देख सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए चिराग जैन के साथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के सांसद पैदल पीटीगंज पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पैदल पीटीगंज पहुंच रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार के सांसद हैं और आज रुड़की पहुंचे हैं। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज पीटीगंज में किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आप देख सकते हैं पीछे चल रहे और चिराग जैन भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। शोभाराम प्रजापति जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, अनीता अग्रवाल जी के साथ चल रहे हैं। सर क्या चीजें देखने को मिल रही है रुड़की में? आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई भाजपा के पक्ष में वोट करें। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा जो कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। अनीता बहन जीत कर जाएगी, हर हाल में जीत कर जाएगी। माननीय मोदी जी की विचारधारा पे, माननीय पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर मोहर लगेगी। अनीता बहन रुड़की की मेयर बनेगी। अच्छा ये अब तक क्यों नहीं हो पाया था कि भाई भाजपा की सरकार भी रही है, जब भी यहाँ से निर्दलीय जीत जाता है, ऐसा क्यों है? इस बार शोभाराम प्रजापति जिला अध्यक्ष है, प्रदीप बत्रा यहाँ का विधायक है। पिछली बार भी थे? पिछली बार नहीं था मैं विधायक तो थे। विधायक तो मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार 100 के 100 जीतेंगे? 100 के 100% जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे जी। आपने देख रहा होगा कि लगातार धामी के विकास कार्यों पर सबका साथ सबका विकास कहा ही नहीं करके दिखाया है। बहनों का नारा दिया था, बहनों को मेयर बना के दिखाएंगे। बहनों को टिकट दिया है, बहन सिर्फ कहना नहीं है, टिकट देकर हमने बताया कि सबका साथ विकास। अच्छा विकास के नाम पर ही आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? कमी नहीं है, अगर कोई कमी नहीं है। अगर मेयर बनेगा तो विकास का इंजन और तेज चलेगा। शुभम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं और जो युवा है उनके साथ जा रहे हैं और भाजपा के पक्ष में वोट करने की मांग कर रहे हैं। क्या देखने को मिला शुभम भाई? देखिए जनता का प्यार मिल रहा है, भाजपा को समर्थन मिल रहा है और ये है कि इस जनता के प्यार हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और जो है नगर निगम में कमल का फूल 100% खिलाएंगे। अच्छा मिथक है कि भाई यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर जाता है, यहाँ पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है। आपने क्या होगा? इतिहास बदलेगा, कमल खिलेगा, इतिहास बदल जाएगा, कमल खिलेगा। विजन क्या है? लेकिन युवाओं के लिए विजन भी होना चाहिए ना। सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेंगे, युवाओं को साथ लेंगे, मातृशक्ति को साथ लेंगे, बड़ों को साथ लेंगे और जो सबके जो समस्या होगी सबके साथ मिलके जो है सबका समस्या का समाधान करेंगे। युवाओं के साथ चल रहे हैं और अभिमन्यु सैनी जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है अब की बार? हमारी पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत रही है, दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है, बहुत अच्छे मतों से हम जीत के और 40 के 40 वार्ड हम हमारे जो प्रत्याशी है भारी मतों से जीतेंगे। 40 के 40 वार्ड जीतेंगे। हाँ जी सचिन कश्यप जी। जी भाई जी बताइए क्या कहेंगे, क्या माहौल है? आपके वार्ड से तो वोट मिलती है। देखिए हाँ इस बार हमारे वार्ड से नहीं, जैसे भाई साहब ने कहा सभी वार्ड में बहुत अच्छा माहौल है और प्रचंड जीत के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इस बार भाजपा का कमल जो है दोनों तरफ खिलेगा, वार्ड में भी और मेयर प्रत्याशी में भी। जो मिथक है वो टूटेगा आपकी बार? 100% टूटेगा। उसी के लिए देखिए आज कितनी जनसंपर्क में यहाँ लोग भी पधारे हैं और ये मिथक तोड़ने के लिए सब यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा जो यहाँ से महिला मेयर प्रत्याशी बनाई गई हैं
अनीता अग्रवाल जी, वो काफी सौम्य सरल स्वभाव की हैं, तो लोग उन्हें हल्का मान रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी हल्की है क्या? देखिए, जिसका स्वभाव हल्का होता है ना, वो तो खुद कभी हल्का हो ही नहीं सकता है। ये तो सीख हमारे देश के माननीय जो मोदी जी है, उन्हीं से सीख के आगे चल रहे हैं। तो जैसा इनका नेचर है ना, उसी नेचर पे ही वोट पड़ेगी। अच्छा, जैसे बोर्ड पहले सब्जी मंडी बना रहा, इस बार बोर्ड कैसा चलेगा? देखिए, बोर्ड तो इतना अच्छा चलेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार जो कमियां रह गई थी, उसी कमियों को देखते हुए, उससे सीख लेते हुए हम लोग भी आगे चल रहे हैं। और जब प्रचंड रूप से भाजपा एक साथ रहेगी तो बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, युवाओं के लिए यहाँ स्टेडियम नहीं है, बस एक ही स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम। उसके बाद आप कोशिश करेंगे भाई युवाओं के लिए और स्टेडियम बने? देखिए, हम लोग जब बात कर रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार की, हमारे जो है केंद्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, और जो रुड़की में अगर भारतीय जनता पार्टी का निगम होगा तो ट्रिपल इंजन सरकार, कोई काम नहीं रुकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि रुड़की में अगर कमल खिलेगा, घोषणा कर रखी है, तो यहाँ पे कई हजारों करोड़ों रुपए की जो है स्वीकृति जो है दी जाएगी। और इसलिए ही हम ट्रिपल इंजन की सरकार, आपने देखा होगा पिछले कार्यकालों में कुछ भी रहा हो, बोर्ड कभी नहीं चल पाया, कभी भी बैठ के नहीं हो पाई, कभी भी तालमेल नहीं बन पाया। अब वो तालमेल जो है हम सब साथ मिलकर जो है हमारी जो सरकार है ट्रिपल इंजन की, वो जो है तालमेल मिलकर बनाएंगे। और जो यहाँ पे कई हजारों करोड़ों रुपए के काम जो है होने वाले हैं रुड़की में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है, विकास के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और विकास करेंगे, युवाओं के लिए एक और स्टेडियम बना के देंगे, शुभम भाई ने कहा है। और जो चीजें रह गई हैं यहाँ, जो नगर निगम में अभी तक नहीं हो पाया, चहुमुखी विकास, वो भी ये कह रहे हैं भाई हमारी जो प्राथमिकता है वो विकास करने की होगी। युवाओं से ही बात करेंगे, उनका क्या मानना है, क्या इस बार कमल यहाँ पर खिल पाएगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी फिर यहाँ से जीत कर जाएगा? आप देखते रहिए रुड़की। क्या माहौल लग रहा है अब की बार? आप कह रहे थे कि अब की बार मजा आने वाला है इलेक्शन में। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी और बीजेपी है चारों तरफ। अनीता अग्रवाल जी को जिताएंगे और शहर का मेयर बनाएंगे। वो जो मिथक है वो टूट जाएगा, सब टूट गया, देखने वाले को सब दिख रहा है, बीजेपी ही है चारों तरफ, कमल का फूल खिलेगा। उधर रुड़की भी चुनाव लड़ रहे हैं, सचिन गुप्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं। गिनती लाइन में तो वैसे समाज जाएगा नहीं क्या उनकी ओर? लाइन में तो बहुत सारे हैं, पर नंबर वन गुप्ता जी पर वैसे समाज जाएगा या नहीं? नहीं, जो जाएगा उसे जाना चाहिए, लेकिन देखो नंबर वन की गिनती में इस टाइम बीजेपी है, अनीता अग्रवाल जी हैं नंबर वन। मेयर पद के लिए ठोक के दावेदारी करने वाली जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी की हैं। 40 आवेदन थे साहब, और फिर वो बाद में जो आवेदन किया था उन्हें टिकट जो और उम्मीदवार थे उन्होंने अपना समर्थन दिया, बीजेपी को भी मिला, राणा जी को भी मिला, सचिन जी को भी मिला। लेकिन अभी तक मुद्दे की बात यही है कि ठोक के जो दावेदारी है वो बीजेपी की कार्यकर्ता की है। त्रिकोणीय मान रहे हो या टक्कर किससे है? बीजेपी त्रिकोणीय नहीं है, एक तरफा मामला है, बीजेपी जीतेगी एक तरफा। नितिन सिंघल जी का कहना है कि भाई एक तरफा मामला है, इस बार बीजेपी यहाँ से जीत कर आएगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी, ये कहना है नितिन सिंघल जी का। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनके मन में क्या बन गया है। राजनीति का अड्डा, मुकाबला कड़ा है, राजनीति में कौन कब बदल जाता है, किस तरह बैठ जाता है, ये नहीं पता लगता। क्या कहेंगे, 25-30 साल किसके टक्कर मान रहे हो? मूर्तियां लगाने लगा। देखिए, मुझे कहने लगे कि आप ये गंगा के भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसकी टक्कर कौन ले सकता है? यहाँ पे अभी तक यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जीता है, टक्कर तो छोड़िए। प्रतिमा लग दो। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है, भाजपा का एक इतिहास है, किस टाइम कहाँ करवट बदल जाए। लेकिन इस बार जो रुझान आप देख रहे हैं शहर के अंदर, कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहर और कस्बों में भी भाजपा का जो प्रचार प्रसार चल रहा है, जो कार्यकर्ता घर से निकल के आ रहा है, निश्चित ही भाजपा विजयी होगी। अच्छा, अब की बार हो जाएगी। यशपाल राणा चुनाव लड़ रहे हैं, सचिन गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, भाजपा के सामने कोई कुछ नहीं है। भगवान की भाजपा इस बार निश्चित रुड़की के अंदर विजय की ओर है। पहले क्यों नहीं हुई? हिंदुस्तान में उत्तरांचल मैंने कहा ना कहीं हमारे जो अध्यक्ष जी जो समीकरण बनते हैं, विवेकानंद ने सचिन गुप्ता को समर्थन कर दिया। लड़ाई लड़ी। देखिए, ये व्यक्ति की अपनी ये है कि वो किसके साथ जाता है। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भाजपा के साथ हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी बेबी खन्ना या दूसरे की बात नहीं। आदर्श नगर भी भाजपा जीतेगी, आदर्श नगर भी भाजपा जीतेगी, 101% जीतेगी। क्या
क्या कहेंगी, लगातार कैंपेन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसा माहौल देखने को मिल रहा बहुत है? अच्छा लग रहा है और पूर्ण विश्वास है कि अनीता जी चौमुखी विकास करेंगे रुड़की का। अनीता जी कर पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, और चला पाएंगी? पूरा पूरा विश्वास है मुझे, पूरा बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और सरकार एक रहेगी तो काम भी अच्छे रहेंगे और अच्छा अनीता जी अच्छा काम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। राकेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? चुनावी माहौल चल रहा है, कार्यालय खुल चुका है बीटीगंज में, यशपाल राणा का भी है, सचिन गुप्ता का भी बीटीगंज में कार्यालय है, यही तो खुलता ही है। माहौल क्या देखने को मिल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी लहर है और आपने देखा होगा चारों ओर कमल का फूल ही है। हम लोग भी चुनाव आवास विकास से हैं और कमल का फूल के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन कमल का फूल है। अच्छा, अब तक ऐसा क्यों रहा है कि भाई निर्दलीय प्रत्याशी जीता है, अब वो मिथक टूट जाएगा? आप सोच रहे हैं कि भाई टूट जाएगा? अभी तक भाजपा को वोट दिलाने का मौका नहीं मिला। जी, लेकिन इस बार 100% कमल खिलने जा रहा है। ये हम रुड़की की जनता को बताना चाहते हैं, कमल के फूल को ही वोट दो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है, आपका एमपी आपका है, विधायक आपका है, आपका मेयर बने और आपका पार्षद बने, ये पूरी चैन जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो विकास भरपूर होगा। अच्छा, गौरव गोयल जी जीत कर आए थे निर्दलीय, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए थे, विधायक भी आपका ही था, मेयर भी आपका ही था, फिर भी वोट नहीं चला। नहीं, वोट चलाने के लिए सक्षम आदमी चाहिए, तो कोई ना कोई कमी रही होगी उनकी जो नहीं चल पाया वोट। तो सबको तालमेल, मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि तालमेल जो होता है वो 40 पार्षद हैं, एक परिवार की तरह उनको रहना चाहिए, वो एकजुट नहीं रख पाए तो इसलिए वोट नहीं चढ़ा। अच्छा, भाजपा की चुनौती किससे है? कांग्रेस से है या सीधा सीधा यशपाल राणा से? कांग्रेस तो कहीं नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी है टक्कर पे, कांग्रेस कहीं नहीं। मानते हो कि निर्दलीय प्रत्याशी टक्कर पे? भाई एक आदमी जीतेगा तो दूसरे नंबर पे तो कोई आएगा ही, तो निर्दलीय प्रत्याशी। कांग्रेस नहीं है भाई, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, चुनाव लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती कि कांग्रेस टक्कर पे है। वैसे समाज किस ओर जाएगा? वैसे समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, आज तक करता आया है। वैसे समाज सारा भारतीय जनता पार्टी का है। सचिन गुप्ता भी लड़ रहे हैं ना वो चुनावी मैदान। देखिए जी, हमारे रिश्तेदार हों, जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे को तो वोट देंगे ही, लेकिन वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, वोट देगा। मानते हैं कि अब की भाजपा का वोट बन जाएगा? बिल्कुल 100% वोट पड़ेगा। 40 पार्षद जो हैं उसमें से बहुमत भी हमारा होगा, मेयर भी हमारा होगा। यहाँ पर राकेश गर्ग जी का कहना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा और जो काम विकास कार्य रुके हैं वो पूर्ण होंगे, जो चीजें समन्वय नहीं बन पाया था वो इस बोर्ड में बन जाएगा।